तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीका की जानिब से पाबंदियों के इत्तलात में कोई सच्चाई नहीं। अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीका में दाखिले से मुतालिक पाबंदी रिपोर्ट्स की तरदीद की। दफ्तर खारजा को पाकिस्तानियों के इसराइल जाने से मुतालिक कोई मालूमात नहीं। हफ्तावार ब्रीफिंग में मजीद कहा कि अफगान सरजमीन दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह बन चुकी। आलमी बरादरी अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहों के खात्मे पर जोर दे। तुरखम सरहद गुज़िश्ता रोज खोल दी गई। कल तक पैदल आमदोरफ्त भी शुरू हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी और तजारती अमूर पर भी गुफ्तगू। अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से भी तबादला ख्याल। सऊदी वली-ए-अहद का सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़। कम्यूनिटी की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में कहा कि हमारी दोस्ती और तरक्की की मुश्तरका सोच ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जा रही है। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी वली-ए-अहद की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने और पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए आज़म का यादा। सऊदी कारोबारी इदारों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत कारोबार के नए मौक़े तलाश करने की दावत दी। सऊदी वज़ीर का सरमायाकारी के मंसूबों को तेज़ करने और इदारा जाती ताउन को बढ़ाने पर जोर। सवाल ये है कि लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने चीफ जस्टिस के लार्जर बेंच की तश्कील पर सवालात उठा दिए। कहा, जज की मर्जी के बगैर केस किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। मेरे सामने अपने इदारे से मुतालिक बहुत अहम मामला है। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार से हाई कोर्ट रूल्स तलब कर लिए। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा, यह कार्रवाई सिखाने के लिए है, अवाम भी केस पर नजर रखें। केस सियासी जमात के लीडर के लिए नहीं, उसूल तय करने का है। केस दूसरे बेंच को भेजने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई ईद के बाद तक मुलतवी। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कहा, बानी पीटीआई की आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करवा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुप्रिंटेंडेंट से बानी पीटीआई से मुलाकातें करने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, अफगानिस्तान दहशत गर्दों की महफूज अमाजगाह बना हुआ है। दुनिया नोटिस ले, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की आग खित्ते में भी फैल सकती है। इस आग से फिर हमसाया ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। दहशत गर्द अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमरीका की तलबा एसोसिएशन के वफ्द में मुलाकात में मजीद कहा, अपोजिशन ने पॉइंट स्कोरिंग की, एक बार भी मुल्की मसाइल पर बात नहीं की। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के असल चेहरे को नहीं दिखाया जाता। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर अरसलान शेख ने कहा, पीपल्स पार्टी कभी भी नई कैनाल्स की हिमायत नहीं करेगी। चोलिस्तान कैनाल पर काम शुरू होने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मन घड़त बात है। पीपल्स पार्टी ने इसकी कोई हिमायत नहीं की। अब तक चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा मंजूर नहीं हुआ। एक्नेक की मंजूरी के बाद इस मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सकता। 90 दिन के अंदर मुश्तरका मफाद काउंसिल का इजलास बुलाना लाजिम है। पीपल्स पार्टी इस पर हर फोरम पर एहतजाज करेगी। दरियाए सिंध में पानी की कमी का 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दरियाए सिंध में पानी की कमी 52% हो चुकी। सखर बैराज पर पानी की कमी रिकॉर्ड 69% तक पहुंच गई। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह तशवीशनाक हद तक गिर गई। सखर और दादू कैनाल में पानी खत्म हो गया। बेगारी कैनाल में हर तरफ जमीन खुश्क नजर आने लगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी कारकर्दगी से अवाम के दिलों में जगह बनाई। किसानों को 54 अरब रुपए के कर्जे जारी किए गए।
सियासी बोने मरियम नवाज के कद तक कभी नहीं पहुंच सकते। 70% लोग वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। ऑपोजिशन ने व्हाइट पेपर पर सफेद झूठ छाप दिया। पीटीआई ने नौजवानों के हाथों में कीले, पत्थर और डंडे दिए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। अलीमा खान समेत 17 अफराद दोबारा JIT में तलब। 21 मार्च को पेश होने का हुक्म। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, असलम इकबाल, हमाद अजहर और ऑन अब्बास को भी नोटिस जारी। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने चौकी पर जदीद और खुदकार असलहे से हमला किया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर फरार। IMF के मुतालबे पर दरामदी ड्यूटीज कम करने का फैसला। गाड़ियां सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा 5 बरस में औसत दरामदी टैरिफ 1/3 कम करके महज 7.1% तक लाया जाएगा। फैसले के असरात सबसे ज्यादा मादनियात और ऑटो सेक्टर पर होंगे। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा में जनवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। मंजूरी की सूरत में 4 अरब 69 करोड़ 50 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब 49 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 57 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के क़याम के लिए 9 अरब 17 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के मसाइल पर पोर्टल बनवा लिया। मुराद अली शाह शहर के मसाइल पर गौर और फैसला करेंगे। कहा, मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए सफाई के मसाइल पर नजर रखेंगे। अफसरान गटर्स, तजावुजात और सफाई को पोर्टल पर अपलोड करें। स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। शहर की अहम मार्केट्स को खूबसूरत किया जाए। यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोशो जज्बे के साथ करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक परेड को महदूद पैमाने पर मुनाकिद करने का फैसला रमजानुल मुबारक के बायस किया गया। परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनाकिद की जाएगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे।